कोई दरवाजे को खटखटाता है और वो एमिली होती है और वो कांप रही होती है। वो कहती है, माई लेडी, मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है। फिर पेनेलोप खाने बैठ जाती है और खाना खाने लगती है और कहती है, एमिली। एमिली कहती है, हाँ माई लेडी। पेनेलोप कहती है, मुझे सुई दो। वो कहती है, क्या? पेनेलोप कहती है, वह सुई जो तुम हर सुबह मुझे चुभोने के लिए इस्तेमाल करती थी। एमिली डर जाती है और घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है, माई लेडी, प्लीज मुझे माफ कर दो। पेनेलोप कहती है, क्या तुमने हेडमेड की बात नहीं सुनी? मुझे अपनी बात दोहराने पर मजबूर मत करो। वो कहती है, माई लेडी। पेनेलोप कहती है, जल्दी करो और इसे मुझे दे दो। वो अपने बालों से निकाल कर दे देती है। पेनेलोप सोचती है, उसने इसे सचमुच बहुत सावधानी से छुपाया होगा। पेनेलोप, हर सुबह अपने हाथ में इस तरह के दर्द के साथ जागना, और फिर भी किसी को इसके बारे में पता नहीं है। और कहती है, ध्यान से देखो एमिली। एमिली पेनेलोप की तरफ देखती है और पेनेलोप उस पिन को अपने हाथ पर चुभाती है। एमिली रोते हुए कहती है, माई लेडी। वो कहती है, माई लेडी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हे भगवान, माई लेडी। पेनेलोप कहती है, ऐसे रोने की कोई जरूरत नहीं है एमिली। आखिरकार तुमने ही मुझे ये घाव दिए हैं। एमिली कहती है, वो घाव मैंने तभी। पेनेलोप कहती है, अब भी 2 है, लेकिन बाद में 3 हो सकते हैं, शायद 4 या 5 भी हो सकते हैं। अब से मैं बिना किसी शक के तुम जो भी मेरे साथ करोगी उसे स्वीकार करूंगी। नहाने का पानी, कपड़े, खाना, सब कुछ। लेकिन मेरे हाथ पर घाव और भी बढ़ सकते हैं और शायद कोई इस पर ध्यान दे और सोचे कि यह थोड़ा अजीब है। एमिली बोलती है, माई लेडी। पेनेलोप बोलती है, वे सोचेंगे कौन है जो बेशर्मी से एकार्ट परिवार का अपमान और मजाक उड़ा सकता है, और किसी अपराधी की तलाश करेंगे। कोई ऐसा, हाँ, मेरे भाई रेनॉल्ड जैसा कोई। पेनेलोप एमिली के फेस पर हाथ लगाते हुए कहती है, एमिली, मैं कह रही हूँ कि अब से सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम कैसे व्यवहार करती हो। अब तुम उठ सकती हो। तुम्हारे मालिक ने खाना खत्म कर लिया है। अब तुम्हें अपना काम करना चाहिए, है ना? पेनेलोप मन ही मन कहती है, मुझे लगता है कि वह बहुत तेज तर्रार है। अगर मैं चाहूँ तो उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। वैसे भी सिर्फ एक नौकरानी से कुछ खास नहीं बदलेगा। अगर ऐसा है तो मैं उसे किसी ऐसे व्यक्ति में बदल सकती हूँ जिसका मैं इस्तेमाल कर सकूँ। यह तथ्य है कि मैं उसके पीछे दुर्व्यवहार को एक कमजोरी के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ, और वह कैसे जल्दी से कार्य करने और अपने फायदे के लिए पक्ष बदलने में सक्षम है। मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में यह पसंद है। तभी कोई दरवाजे को जोर से खोलता। वो दोनों देखती हैं। तभी रेनॉल्ड गुस्से से आता है और बोलता है, तुम, व्हाट द हेल, तुम ये क्या कर रही हो? क्यों तुम? एमिली कहती है, यंग मास्टर। पेनेलोप टेबल पर उस कांटे को देखती है, उसे फेंक देती है और मन ही मन कहती है, बुरा, चलो ऐसी किसी भी चीज से छुटकारा पा ले जिसका इस्तेमाल मुझे चाकू मारने के लिए किया जा सकता है। और कहती है, तुम जा सकती हो एमिली। रेनॉल्ड कहता है, हिम्मत भी मत करना। पेनेलोप कहती है, जल्दी करो। एमिली वहां से चली जाती है। रेनॉल्ड कहता है, बताओ मुझे, तुम ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हो? वो सोचती है, नकारात्मक कमीना, मेरा मतलब है। रेनॉल्ड कहता है, क्या अब तुम मुझे अनदेखा कर रही हो? तुमने उस कुतिया को रखने का फैसला क्यों किया? वो सोचती है, रेनॉल्ड एकार्ट, पेनेलोप से 2 साल बड़ा सौतेला भाई। तो यही उनका मतलब था जब उन्होंने कहा कि वे अक्सर टकराते थे। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं और मेरा दूसरा भाई उम्र के अंतर तक है। यह है तुम्हारे हक में है। तुम खुद को क्या समझती हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो बस इसे संकेत समझो और चली जाओ। जब मैं अभी भी इसके बारे में अच्छा व्यवहार कर रहा था तब तुम्हें खो जाना चाहिए था। ऑप्शन, शायद उन्हें मैं अगर चालू भी कर दूं तो भी इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। वैसे भी यह सही बातचीत नहीं होगी। पेनेलोप कहती है, यह कुछ भी नहीं है, इसकी चिंता मत करो। रेनॉल्ड कहता है, क्या अपने मालिक को सड़ा हुआ खाना खिलाना कोई बड़ी बात नहीं है? पेनेलोप कहती है, नहीं, मेरा मतलब था। रेनॉल्ड कहता है, उस नीच स्त्री को अपनी जगह का पता नहीं था
और उसने एकार्ट परिवार का उपहास करने का साहस किया है। एक नीच चीज जो अपनी जगह नहीं जानती। हमें ऐसे किसी बेशर्म की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जो इस परिवार के लिए काम करने का मौका मिलने पर भी पैसे नहीं लेंगे। पेनेलोप गेम में याद करती है, तुम्हारी तरह एक नीच अपनी जगह न जानने वाली चीज की हिम्मत कैसे हुई कि वह एक एकार्ट परिवार की महिला को धमकाए। पेनेलोप मन ही मन कहती है, यह वही है जो वह पेनेलोप से हमेशा सामान्य तरीके से कहता था, है ना? रेनोल्ड कहता है, हाँ, क्या अभी तुम हंस रही हो? वह नौकरानी तुम्हारे बारे में कितना कम सोचती है कि वह तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत कर सकती है। पेनेलोप कहती है, सचमुच इस घर में हर कोई मुझे मूर्ख समझता है। मैं कल इसके बारे में पिताजी से मिलने गई थी, इसलिए यह फालतू है। रेनोल्ड कहता है, बेशक तुमने किया। मैंने पिताजी से कहा कि उस बेशर्म चीज से तुरंत छुटकारा पा लो। पेनेलोप कहती है, पिता और बड़े भाई एमिली को बाहर नहीं निकालना चाहते। रेनोल्ड हैरानी से देखता है और कहता है, पिताजी और भाई? पेनेलोप कहती है, उन्होंने ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन डेरिक ने एमिली के लंबे करियर का जिक्र सिर्फ इसलिए किया ताकि मुझ पर दबाव बनाया जा सके। वो मन ही मन कहती है, ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अगर वह मुझसे पूछे तो मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मैंने सोचा था कि उनका यही मतलब था। रेनोल्ड कहता है, तो इसलिए क्या तुमने उसे बाहर निकालने के बजाय पुनः अपनी निजी नौकरानी के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया? पेनेलोप कहती है, हाँ, तुमने सही कहा। रेनोल्ड कहता है, क्या तुम मूर्ख हो? तुम्हें तब उनसे नहीं कहना चाहिए था। पेनेलोप कहती, इससे क्या बदल जाएगा? रेनोल्ड कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है इससे क्या बदल जाएगा? क्या तुम लंबे समय तक फूड पॉइजनिंग या किसी अन्य कारण से मरना चाहती हो? पेनेलोप कहती है, क्या तुम निश्चित रूप से कह सकते हो कि नई नौकरानी ऐसा नहीं करेगी? ये बात सुनकर रेनोल्ड चुप हो जाता है। पेनेलोप सोचती है, शांत रहो। मैं यह कहकर उसका विरोध नहीं कर सकती कि यह व्यवहार उसके रवैये के कारण है। इससे रेनोल्ड के अपने परिवार के प्रति गर्व को ठेस पहुंचेगी। यह थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन यह अभी भी नकारात्मक है। अगर यह फिर से गिरता है तो यह 100% मौत का अंत होगा। रेनोल्ड कहता है कि मैं कल अपने पिता से नहीं मिल पाया क्योंकि उस बच्चे को बाहर निकाल दिया गया था। पेनेलोप कहती है, क्या? फिर क्यों? वह घुटनों के बल बैठ गई और परीक्षा अवधि के दौरान हंगामा मचाने के लिए क्षमा मांगी। रेनोल्ड कहता है, घुटनों के बल? तुमने विनती की? रुको, क्या पिताजी ने तुम्हें ऐसा करने को कहा था? पेनेलोप कहती है, मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी परीक्षा अवधि के बच्चे समय में कोई और हंगामा न करने के प्रति सावधान रहूंगी। तो बस इस घटना को भूल जाओ। अगर तुम चुप रहोगे तो मेरे बचने की संभावना दोगुनी हो जाएगी। तो प्लीज मेरे साथ झगड़ा करने की कोशिश करना बंद करो। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ भाई। रेनोल्ड तो देखता रह जाता है और फिर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या तुम में कोई आत्मसम्मान नहीं है? तुम इसे ऐसे ही जानने दोगे भले ही तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया हो? क्या तुम पागल हो? बस चिल्लाओ और हमेशा की तरह सामान इधर उधर फेंको। वैसे भी यह तुम्हारे जैसा ही है। क्या तुम्हें इस तरह की चीजों की उम्मीद उस दिन से नहीं थी जब तुमने उस बच्चे का हार मेरे कमरे में रखा था? पेनेलोप कहती है, तुम अब तक मेरे साथ ऐसे ही थे क्योंकि तुम चाहते थे कि यह सब हो। रेनोल्ड कहता है, क्या? हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, बटलर, हेडमेड या एमिली के बजाय। असली अपराधी यही है। रेनोल्ड कहता है, पेनेलोप उस समय। पेनेलोप कहती है, मैं अभी इस बारे में कुछ भी कहने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। आखिरकार मैं भी अब तक बेवकूफों की तरह व्यवहार करती रही हूँ। रेनोल्ड कुछ नहीं बोलता है। पेनेलोप कहती है, लेकिन मैं अब हर चीज से ऊब चुकी हूँ। मैं जल्द ही अडल्ट हो जाऊंगी। मैं इस तरह से हमेशा के लिए एकार्ट परिवार में नहीं रह सकती। रेनोल्ड कहता है, तुम क्या कह रही हो? क्या तुम कह रही हो कि तुम जानने वाली हो या कुछ और? सब कुछ पिता और बड़े भाई पर निर्भर करता है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। मुझे नहीं पता कि मैं एक लक्ष्य चरित्र के साथ अंत तक पहुंचने के बाद अपनी दुनिया में वापस लौट पाऊंगी या नहीं, या मैं तब तक जीवित भी रह पाऊंगी या नहीं। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी निशाना नहीं बनाऊंगी। रेनोल्ड। पेनेलोप कहती है, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रेनोल्ड, मेरे नहाने का समय हो गया है, क्या तुम प्लीज जा सकते हो? पेनेलोप देखती है, रेनोल्ड की फेवरेबिलिटी में बदलाव आ रहा होता है। पेनेलोप कहती है, क्या उसकी फेवरेबिलिटी कम होने वाली है? लेकिन मैं बहुत सावधान थी। नहीं, लेकिन उसकी फेवरेबिलिटी 3% हो जाती है। पेनेलोप देखकर हैरान रह जाती है और मन ही मन कहती है, यह बड़ा
और 6% तक। रेनॉल्ड कहता है, भले ही ये थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो, मैं मूर्ख था जो तुम जैसों की परवाह करता रहा। और यह कहकर जाने लगता है। मन ही मन कहती है, मुझे लगता था कि ये सबसे होपलेस होगा। मुझे पता था कि विकल्पों को बंद करना एक अच्छा विचार था, क्योंकि मैं यहाँ पतली बर्फ पर चल रही हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि चीजें इसी तरह जारी रहेगी। पेनेलोप उसे जाते हुए देखती है और मन ही मन कहती है, मैं अब उसे नेगेटिव नहीं कह सकती।